नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डिकोड अकाउंट्स विद सुभाष में। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को समझना। तो इसको हम आज डीपली समझेंगे, सिस्टमैटिकली समझेंगे और अपने बिजनेस से रिलेट करके समझेंगे। यह लेक्चर कोई भी बुकिश टाइप का नहीं होगा जिसमें आप कंफ्यूज हों या फिर आपको रट्टा मारना पड़े। बस आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो इसका हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब इस लास्ट वर्ड को ध्यान देना, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और इसके पहले क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना। तो इसको हम अपने बिजनेस पे लेके आपको समझाएंगे। जैसे मैं रोज अपने पानी पूरी खस्ता के स्टॉल के लिए काफ़ी सारी चीज़ें खरीदता हूँ। जैसे मैं पानी पूरी खरीदता हूँ जिसकी कॉस्ट आती है 800 रुपये। खस्ता बनाने में की कॉस्ट आती है 1000 रुपये, यानी खस्ता की कॉस्ट आती है 1000 रुपये। खस्ता बनाने में मटर लगता है, सब्जी मंडी का सामान लगता है जैसे धनिया, मिर्चा, अदरक, प्याज, ये सारी चीज़ें। उसमें चटनी लगती है, चटनी, इन सब की कॉस्ट आती है 1200 रुपये। और दिन भर में मैं सेल करता हूँ अपने यहाँ खस्ता पानी पूरी, और कस्टमर से मैं 1500 रुपये के आसपास कमा लेता हूँ। तो और काफ़ी पैसे उधार हो जाते हैं। ये बिजनेस में ये तो होना ही होना है, यहाँ पैसे उधार होंगे ही होंगे। तो अगर मैं दिन भर ये सब लिख कर प्रॉपर रिकॉर्ड ना रखूं, तो मुझे एंड ऑफ डे यह पता ही नहीं चलेगा कि पैसा किधर आया और कहाँ चला गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसको ध्यान रखिए। उसके बाद मैंने इसको अपने बिजनेस से रिलेट किया। आप इसको अपने बिजनेस से जोड़िएगा, तब आपको इसे और अच्छे समझ पाएंगे। और चलते हैं इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, हमने सेल किया, हमारे पैसे आए और हमने इसका रिकॉर्ड किया, पहला काम। तो दूसरा यही होगा कि हाँ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव है पता लगाना कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जैसे आज की मान लीजिए हमारी टोटल सेल है 3000 रुपये और टोटल एक्सपेंस है 2200 रुपये। तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, 800 रुपये। अगर मैं अकाउंटिंग ही ना रखूं तो मुझे यह कभी समझ नहीं आएगा कि मेरा स्टॉल प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। इसलिए अकाउंटिंग बताती है कि तुम कमा रहे हो या फिर घाटा खा रहे हो। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। चलिए हम तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी हमारा बिजनेस किस पोजीशन पर है इसका पता लगाना। ठीक है, हमने सेल परचेज की एंट्री की, हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया, लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा आना है, ये सारी चीज़ें। तीसरा ऑब्जेक्टिव है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी बिजनेस की पोजीशन समझना। और कैसी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। कितना फेमस है ये पोजीशन नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन। कितना पैसा मेरे पास कैश में है ये भी जानना है मुझे। कितना माल मेरे पास बचा है, किस वेंडर को उधार देना है और किस कस्टमर ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मिलकर बताता है कि मेरा बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रांग है या नहीं। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए हम इसके चौथे ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ये भी ज़रूरी है भाई। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़रूरी है कि हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसको पता होनी चाहिए, बहुत सारी पार्टी। अब यार, पार्टी का मतलब हमारे आस पड़ोस या फिर मोहल्ले के लोग नहीं, रिश्तेदार नहीं। इस पॉइंट को अच्छे समझना है, फालतू पॉइंट नहीं है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो चौथा ऑब्जेक्टिव है अलग अलग लोगों को सही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। और किस तरह के लोगों को, तो सबसे पहला आदमी मैं हूँ। मैं बिजनेस चलाता हूँ लेकिन मैं अलग हूँ और हमारा बिजनेस अलग है। ये चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन इस चीज़ को ध्यान देना कि मैं अलग हूँ, मेरा बिजनेस अलग है। तो मैं खुद देखना चाहता हूँ कि प्रॉफिट कितना है या फिर हमारा लॉस कितना है। सप्लायर,
पूछता है भाई उधार का पैसा कब मिलेगा। मान लीजिए मैं अपनी दुकान के लिए किराना स्टोर से बहुत सारा सामान परचेज करता हूँ और सीधी सी बात है कई सारे सामान उधार होते हैं। मान लीजिए 12,000 का बिल बना और मैंने उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये दिए, तो हमारा 7,000 रुपये उधार है। तो सप्लायर पूछता है भाई उधार का पैसा कब मिलेगा। टैक्स डिपार्टमेंट को जीएसटी और इनकम टैक्स का रिकॉर्ड चाहिए। हमें जीएसटी रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। मान लीजिए हमारा छोटा बिजनेस है अभी, मुझे नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर हमारी मान लीजिए बड़ी शॉप होती, कोई बड़ी शॉप होती, हार्डवेयर की शॉप होती है, फिर इलेक्ट्रिक की शॉप होती, जहाँ मुझे जीएसटी बिल के साथ ही काम करना है, वहाँ पर भैया जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मांगता है। तो अकाउंटिंग सबके लिए इंफॉर्मेशन रेडी करती है, क्लियर एंड एक्यूरेट। इस पॉइंट को ध्यान देना, क्लियर एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। तो चलते हैं इसके पांचवें ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट बिजनेस एसेट। तो इसको भी समझ लेते हैं, बिजनेस के एसेट की प्रोटेक्शन करना। अब कैसे? जैसे मेरे स्टॉल में गैस सिलेंडर है, भट्ठी है, टेबल है, वाटर कंटेनर है, ये सब मेरे एसेट हैं। हमारा काउंटर भी मेरा एसेट है। हमारे दुकान पे बेंच रखी हुई है वो भी हमारा एसेट है। हमारे कस्टमर भी हमारे एसेट हैं। अगर मैं उनका रिकॉर्ड नहीं रखूंगा तो कोई भी चीज़ गुम भी हो जाए तो पता नहीं चलेगा। इसलिए सबकी एंट्री, प्रॉपर एंट्री जरूरी है। अकाउंटिंग हर एसेट का रिकॉर्ड रखती है ताकि कोई चोरी, मिसयूज या लॉस ना हो। चोरी भी हो सकती है, किसी का मिसयूज ना हो या फिर कोई हमें बड़ा लॉस ना हो। अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब अकाउंटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि अगर गलती और चोरी से बचना, मतलब आखिरी ऑब्जेक्टिव है गलती और चोरी से बचना। अकाउंटिंग एरर एंड फ्रॉड से सेफ रखती है। अकाउंटिंग का मेन पर्पज है अपने बिजनेस का हर पैसा, हर सामान और हर ट्रांजैक्शन को लिखना, समझना और एनालाइज करना, ताकि हम प्रॉफिट लॉस समझें, एसेट की प्रोटेक्ट करें और अपने बिजनेस को सही डायरेक्शन में ले जा सकें। ये हमारे मेन 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 6 ऑब्जेक्टिव हैं। 6 ऑब्जेक्टिव हैं ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट। ये सारी चीज़ें देखिए रट्टा मारने से तो नहीं आएंगी। जैसे मैंने आपको अपने बिजनेस से रिलेट किया, समझाया, आप भी इन सारे ऑब्जेक्टिव को सोचिए, किसी ना किसी बिजनेस से कनेक्ट करके सोचिए। आप मान लीजिए किसी होटल में चाय पीते तो वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर कोई बिजनेस होता है, छोटे सा परचून की दुकान है, पान की दुकान, तो वहाँ से कनेक्ट करके सोचिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी ज़रूरी थी जो मैंने आपको समझाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू मेरे दोस्तों।